हरि ओम। शिव हरे प्रभु हरे। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। क्या सुना वाणी में योगियों ने? भगवान जी ने भी बताया कि सभी कर्मों में दोष है। अच्छा कर्म करोगे उसके अंदर भी दोष है, सिर्फ आत्मा निर्दोष है। हाँ, ये कोई समझ में नहीं आया, अच्छे कर्मों में कैसे दोष? उसमें अभिमान रहता है ना पीछे। चाहे बदकर्म करो चाहे सत्कर्म करो, उसमें भी देह अभिमान होता है कि मैंने देह से किया। सेठ दान करके आएगा हरिद्वार में कंबल, तो सेठ का नाम हो। क्या सेठ कंबल का एक भी बाल बना सकता है? पंखे लगवाए आपने धर्मशाला में, पर आपने उस पे नाम भी लिख दिया। भगवान बोलते हैं ये हाथ करे, इस हाथ को पता न लगे। वो हुआ सत्कर्म। तो सत्कर्म तो बदकर्म ही है ना आपका। फकत आत्मा निर्दोष है, देह हमेशा दोषी है। आप किसी को खिलाओ खाना, तो आपको अंदर में लहर आती है ना कि मैंने इसको खिलाया, गरीब को खिलाया, भूखे को खिलाया। तो देह अभिमान हुआ ना। आप अनाज का एक भी दाना बना सकते हो? ये सोचो अपने से। एक भी दाना। अभिमान क्यों आता है कि मैंने शायद कुछ किया है, जबकि होता परमात्मा की सत्ता से सब है। जैसे सपोज करो आपको लगा मैं ये काम करूं मंदिर के बाहर, हुआ परमात्मा की सत्ता से। अब आप अपने को माइनस कर दो, जो देह ने किया, ए ने किया, ए को माइनस कर दो। अब क्या होगा? बी को प्रेरणा आएगी मैं ये काम करूं, तो आपकी जगह बी करेगा। पर बी ने भी नहीं किया, किया तो सत्ता ने। बी माइनस कर दो, बी मर गया, तो डी को लहर आ जाएगी, वाई को आ जाएगी, जेड को आ जाएगी। तो हो तो एक परम सत्ता से रहा है ना। जब उसको देखोगे सत्ता से हो रहा है, तो देह अभिमान नहीं आ सकता है। गुरु इतना ज्ञान सुनाता है। दादा बोलते हैं मैंने आपको आज तक एक ज्ञान का शब्द नहीं बोला, क्योंकि देह अभिमान से नहीं बोला ना। आत्मा फकत निर्दोष है, उस सत्ता से ऐसा हुआ। गुण गुणों में बरते। जैसे ठंड आने पे आप कपड़े धारण कर लेते हो, गर्म हो जाता है ना। आप अभिमान करते हो क्या मैंने गर्म कपड़े डाले? नहीं, ऐसे सहज आत्माकार से होता है, क्योंकि वो जानता है देह को सत्ता नहीं है, देह को पावर नहीं है वो कुछ भी कर सके।
इसीलिए वो अपनी आत्मा में स्थित रहता है। देह तो है ही नाशवंत, देह तो मरी पड़ी है। जो ऐसा जानेगा उसे देह का अभिमान नहीं होगा, ना इस देह का ना अन्य देहों का, दोनों से मुक्त है ना। ना फिर आसक्ति भी होगी कि देह कोई चली गई, ठीक है, जाने वाली बात गई। ज्ञान ना होने की अवस्था में यह अज्ञान उत्पन्न होगा ना। जब ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान आ जाएगा कि मेरे से हुआ, मैंने किया, मैंने घर चलाया, मैंने बच्चे पाले, मैंने बिल्डिंग बनाई। हुआ तो सत्ता से। एक जगह मंदिर बन रहा है, कुछ मजदूर वहां पर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, घिसने का, कटाई का। फिर वो फिक्स होंगे दीवारों में जाके, कुछ ऐसे स्टेप्स पे भी लगाए जाएंगे। किसी ने पूछा एक से, क्या कर रहे हो? बोला करना क्या है, अपनी किस्मत को कूट रहे हैं, बस यही पत्थर कूटने रखे हैं किस्मत में। दूसरे से पूछा, बोला मंदिर बन रहे हैं तो बस ये काम कर रहे हैं, रोज रात को रोजी मिलेगी, जो दिहाड़ी है 600 रुपया 800 रुपया। तीसरे से पूछा, उधर ये तो पुण्य का काम कर रहे हैं, प्रभु के कार्य में थोड़ा सा हम भी सहयोग कर रहे हैं। काम तो सबने सेम किया, काम तो सभी कमाते हैं, पैसा सभी कमाते हैं, दुकान पे सभी जाते हैं, ऑफिस में सभी जाते हैं। तो देह अभिमान से जाते हो या आत्म दृष्टि से? करने वाले आप नहीं हो, ये भूल जाओ ना। आप माना यहाँ पे क्या इशारा है? देह की तरफ। आप हो वो किस तरफ इशारा है? आत्मा की तरफ। जब आत्मा में आओगे तो खाली इधर थोड़ी, सर्व से जो भी हो रहा है वो मेरे से ही हो रहा है। इस हाथ ने किया तो एक ही बात है, प्रीति के हाथ ने कर दिया एक ही बात है, नीलम के हाथ ने कर दिया एक ही बात है, सब मेरे हाथ से तो हुआ ना। हरि के हाथ हजार क्यों बोलते हैं? कहाँ है हरि? वो आसमान में। उसका मीनिंग तो समझो, हरि के हाथ हजार माना वो आत्म दृष्टि की बात है कि सब हरि से ही हो रहा है ना। नहीं तो कैसे बोलेंगे? परमात्मा की लाखों आंखें हैं, परमात्मा हर दृष्टि से देख रहा है। मतलब आपकी दृष्टि नहीं है ना। आप बोलो मैं देखते हैं तो देह अभिमान हो गया। पीछे सत्ता ना हो तो आंखें देख पाएंगी क्या? बोलो आंखों की रोशनी चली गई इनकी, तो देख के दिखा। अब देख के दिखा। पैरों में करंट चला गया, पैरालिसिस हो गया, अब चल के दिखा। एक पेट में दर्द उठ जाए तो हाय हाय हो जाती है, वैसे देह अभिमान मैंने पता नहीं क्या क्या किया। एक पेट का दर्द ठीक नहीं कर सकता इंसान। रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे तोतापुरी, उन्होंने इनको ब्रह्म ज्ञान दिया। ये तो मूर्ति पूजा में थे। एक बार तोतापुरी को पेट में असहनीय दर्द उठा, असहनीय। उसका कोई उपाय नहीं, खुद से भी कोशिश की, कोई उपाय नहीं ढूंढा, कुछ नहीं हो सका। तो तोतापुरी तुरंत चलते हुए नदी में प्राण त्यागने के लिए चले गए कि इसका तो शरीर शांत करें तभी बात बनेगी, अन्यथा ये पीड़ा सहनी नामुमकिन है। फिर रामकृष्ण ने पकड़ा उनको, बोले नहीं नहीं आप इधर आओ, लेके गए कि नहीं आप काली को बोलो ये अभी आपका ठीक हो जाएगा। काली माना क्या? परम सत्ता ना, आत्मिक सत्ता। मूर्ति थोड़ी काली है, काली की मूर्ति तो हजारों लाखों है इंडिया में। मूर्ति थोड़ी सत्ता है, पर उसने सत्ता को समर्पण किया ना, परम सत्ता को, तो खेल बन गया, तभी ठीक हो गया। तभी बोलते हैं रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी, तोतापुरी के गुरु रामकृष्ण, दोनों आपस में एक दूसरे के गुरु हो गए ना। होता सब सत्ता से है। आप बोलते मैंने किया, ये अहंकार है, ये दोष है।
हरिओम। ज्ञानी सब करके बोलता है हाथों ने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं। जो सेठ जी का नौकर था, वो दान दिया करता था। सेठ जी बोलते आज ये बाँट दे, आज खीर बाँट दे, आज ये चीज़ बाँट दे, आज बर्थडे है बेटे का, आज ये बाहर जाके 50 केक बाँट दे गरीबों में। तो नौकर सोचता वाह! क्या बात है, मैं सबको केक देते हैं। आज मैंने ये बाँटा, आज मैंने ये बाँटा। तो मूर्ख कहलाएगा, वो सयाना कहलाएगा। अब यो नया एम्प्लॉयी रख ले, नौकर चेंज, देन सत्ता से हुआ ना, जो सेठ की सत्ता है उससे, सेठ व्यक्ति नहीं। सेठ बन जाएगा, उसका बेटा आ जाएगा, वो भी सत्ता है ना एक। उस सत्ता की तरफ जाओ ना, अब जो इशारा दिया जा रहा है, जो परम सत्ता है और जो रियल में आप हो। आप देह नहीं हो, देह धारण करने वाले परम सत्ता हो, परम चैतन्य हो। यही तो शिक्षा दी जा रही है ना। आप बार बार देह में अटकते हो, देह कुछ नहीं कर सकती। समझ ना दे परमात्मा तो छोटा सा भी काम नहीं होता है। 30, 35, 40 साल पुरानी बात है। एक बार मैं बैठा था तो एक जैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है ना, तो एक का ढक्कन खराब हो गया। तो लगा अभी ये शीशी इसमें पलट ली जाए। तो ढक्कन उतारा, दूसरी शीशी ली, उसकी दवाई उसमें डालने लगा। तो कोई बैठा था, बोला क्या कर रहे हो? मैं कहा ये ना खराब हो गई बोतल, इसका ढक्कन टूट गया। तो बोला खाली ढक्कन बदल दो, शीशे में क्यों डाल रहे हो दवाई? मैं कहा हाँ ये बात भी ठीक है। दवाई पलट के ढक्कन लगाओगे उसमें, तो दवाई तो उसी में रहने दो ना, ढक्कन खाली चेंज कर लो। तो हम क्या समझते हैं, मैं बड़ा अकलमंद हूँ। अकलमंद नहीं है, अकलमंद है वास्तव में ना। अकल तो परमात्मा की है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक प्रश्न है वो, हम्म जब ये हम अच्छे काम करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलावे या किसी की मदद कर दी, हाँ। जो अंदर सुख की अनुभूति होती है या फीलिंग अच्छी आती है, वो अहंकार है क्या? नहीं, वो तो टेम्परेरी है ना। पर वो अहंकार को उत्पन्न करेगा ना। फील तो अच्छा होता है। अब यहाँ के प्रसाद बनाओ, अच्छा फील होगा। अच्छा फील अलग है, पर आत्म जागृति में रहना। किसने दिया, किसको दिया, सामने भी तो मैं ही हूँ। यहाँ दान की दादा क्यों मना करते थे? दान के संबंध में क्यों मनाई है? क्योंकि आप देने वाले बनोगे और सामने गरीब देखकर, दुखी देखकर दोगे, उसमें आपका कर्म बनेगा ही बनेगा। फिर आपको भी गरीब और दुखी बनकर, बीमार बनकर आना पड़ेगा। आपने कोढ़ी देखा, आपने एक टांग वाला देखा, उसका खून बहता हुआ देखा, उसके 2 बच्चे नाक निकली हुई है, नंगे पड़े हैं, वो आपने देखा। देखा तो कर्म बना नहीं बना। आपने हाय हाय इतनी ठंड में 3-3 बच्चे नंगे पड़े हैं, इनके बदन पे कपड़े नहीं है, ऐसे पड़े हैं, कैसे रहते होंगे? भगवान ने कहा चल अगले जन्म में दिखा देता हूँ कैसे रहते होंगे। कर्म बन गया ना। आपने संकल्प किया मैं देखना चाहता हूँ कैसे रहते होंगे। आपने जाने न जाने क्या किया कि आप जानना चाहते हो इस जीवन को कि ये कैसे रहते होंगे। तो शरीर धारण करा के आपको वहां भेजेगा, झोपड़ी में ऐसे रहते हैं, ये देख लो, अनुभव कर लो। आप आत्मा हो, आप जो संकल्प डालोगे ना वो पूरा होगा। कौन से जन्म में होगा पता नहीं है, इसलिए संकल्प की मनाही है। आत्म भावना में रहोगे, उसमें दोष नहीं है। गरीब देख के किया या अपना आप देख के किया? वन विदाउट सेकंड करो। दादा ने क्यों बोला मैंने आज तक किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, मैंने किसी को प्यार किया ही नहीं, मैंने तो अपने से ही प्यार किया।
अपना आप पक्का कर लो बस, फिर कुछ भी करो, फिर गला भी काटना पड़े तो भी दोष नहीं है। आप प्यार की बात कर रहे हो, किशन ने लाखों का वध करा दिया तो भी दोष नहीं है। अपना आप देखने में ना प्यार में दोष, ना गर्दन काटने में दोष। और देह दृष्टि में प्यार करो तो भी दोष है, दान करो तो भी दोष है, एनकरेज करो तो भी दोष है। बोले मैंने इसके बेटे को ना मैंने बताया था ये काम कर ले ज्वेलरी का, तो बन गया, आज तो हमसे भी आगे है वो। तो तूने बता दिया क्या, या उसकी प्रारब्ध लेके गई? तो केवल माध्यम बना ना जरा सा, पर अभिमान इधर आ गया, मैंने बताया था इसके बेटे को काम। तो सबके बेटे को बता दे, सारे बहुत परेशान है यार, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके चाहिए काम धंधा, बता दो सबको। देह दृष्टि में दोष ही दोष है। गुरुजी रास्ते में चलते हुए तो नजर पड़ ही जाती है। बस सहज है ना लीला करना है ना परमात्मा स्वरूप में। सब रूप भगवान ने धारण किए हुए हैं, ये कब सबक पक्का करोगे? कुत्ता दिखे तो भी, बिल्ली दिखे तो भी, इंसान दिखे तो भी, जड़ दिखे तो भी, चेतन दिखे तो भी। करुणा आ जाए तो वो क्या भाव है? करुणा आ जाती है। अपना आप देख के कुछ भी करो ना, ना स्मृति में आए, ना अहंकार आए, ना याद आए, ना बताने का आए। यही तो अभ्यास है ना कि अंदर में लहर क्या आती है। जब स्वयं के लिए करते हो तो कोई लहर नहीं आती है। आप डेली अपने को नहलाते हो, कोई लहर आती है क्या? क्योंकि स्वयं के लिए किया। स्वयं को खिलाते हो, टनों खिला चुके आज तक, कितने लीटर चाय पिला दी होगी, कितने लीटर दूध पिला दिया होगा। आपने कहा आज तक अभिमान किया मैं अपने को खिलाते हैं, किया अभिमान। जब तक अपनी बात नहीं आएगी मैंने अपने लिए किया, तब तक अभिमान आएगा ही आएगा। दूसरा देखा, दूसरे का बेटा, जहां आपने दूसरा देखा आप दूसरे के बेटे बन गए, अपने बाप की औलाद नहीं रहे। गाली हो गई ना। दादा ऐसी गाली देते थे, दूसरा देखा दूसरे का बेटा। अदर इज हेल, दादा क्या बोलते हैं? अदर इज हेल। दूसरा बना ही नहीं है, ये आत्मज्ञान है। मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, ये आत्म दृष्टि। देह दृष्टि में भेद भेद है, सब भेद भेद है, सब भेद भेद है। आप तो भगवानों में भी भेद करते हो, इंसान में तो बहुत दूर की बात है। और उसमें वो बोलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, सुना है सबने? नहीं सुना? हरे रामा हरे कृष्णा, वो साफ साफ बोल रहा है रामा भी हरि है, कृष्णा भी हरि है, और भेजे में घुसते नहीं है। क्योंकि भेद है ना, कृष्णा अलग, रामा अलग, नानका अलग, कबीरा अलग, क्राइस्ट अलग, मोहम्मद अलग। गाओगे क्या? हरे रामा हरे कृष्णा। साफ साफ बोल रहा है शब्दों में कि दोनों हरि हैं। आप भी वही हरि हो, सब हरि हरि है ना, हरि के अलावा कुछ है ही नहीं। एक सत के अलावा और कुछ है नहीं। समझ आई है कि नहीं आई है बताओ? और कोई बात करें? ज्ञानी का सब काम बिना पैसे के हो जाता है। हाँ, पैसा में निमित्त हो जाता है ना, पैसा काउंट में नहीं आता है। जैसे यहाँ ज्ञान में सब काम हो जाता है, ऐसा थोड़ी पैसा इस्तेमाल में नहीं आता, आता है पर निमित्त हो गया ना।
पैसा वैल्यू रहित हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं रही। जैसी आप गाते हो पैसे को, आप उसकी कीमत करते हो। पैसा तो जूती है ना, पर आप उसको शीश बनाते हो। मुकुट बनाए या जूती बनाए, आप बताओ। इस्तेमाल आएगा, पर जूती की तरह इस्तेमाल आता है ना, जैसे जूती है। जूती को यूज करते हो ना, जब चाहिए इस्तेमाल किया, जब चाहे उतार दिया, ऐसे ही है। पैसों को मुकुट ही बनाते हैं, हैं? बहुत कम मिलता है। ज्योति की तरफ तो ध्यान हर किसी का नहीं जाता, मुकुट की तरफ ही जाता है। हाँ हाँ, तो आप खाली यहाँ जो हम आए ना, हम अपना जीवन बनाने आए हैं। गुरु जो शिक्षा आपको दे रहे हैं कि धन को, पैसे को जूती की तरह इस्तेमाल करो, मस्तक पे मत लगाओ। जो धन है वो चोपड़ी में अच्छा लगता है, खोपड़ी में नहीं। धन का स्थान कहाँ है? चोपड़ी या खोपड़ी? लेकिन पूरा जीवन लक्ष्मी को पूजने में लगा दिया है। वो छूट गया ना जीवन, पुराना जीवन छूट गया। सत्संग आने से नया जीवन शुरू हो गया। वो तो पुराना जीवन था ना, अब नया बर्थ हो गया। हम तो नहीं करते लक्ष्मी पार्वती की या उसकी गणेश जी की पूजा दिवाली वाले दिन, क्योंकि सभी लक्ष्मी है, सभी पार्वती है, सभी गणेश जी हैं, सभी शिव हैं। सीमित से असीम में चले गए ना, सीमित वाली क्लास पूरी हो गई। जब पीएचडी में आ गए तो एबीसीडी छूट गया ना। शिव सत्ता है, राम जी भी सत्ता है, कृष्ण भी सत्ता है। आपने जो बताया है सबका निचोड़ तो मेरी समझ में ये आया कि जैसे सूर्य एक है, ऐसे ब्रह्म एक है। सूर्य सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है। हाँ हाँ। और पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत सब उसी का रूप है, वही मतलब उनको पालने वाले हैं। ऐसे ही ब्रह्म एक अंदर जो बैठे हैं आत्मा पर, वही सबका पालन करने वाले हैं। अब बोलने में और निश्चय में अंतर है ना। अभी कोई शरीर बीमार होएगा तो मैं हाय हाय करेंगे कि शरीर को बचाओ, ये शरीर जाए ना। तो ज्ञान शब्दों में पक्का किया ना, शरीर तो जाना ही है, हाय हाय किस बात की। ज्ञान सुनना बोलना अलग है, पर निश्चय में होना अलग है ना। आपको वाणी दिया, आज आप बैठ के पढ़ लो, फटाफट पढ़ लोगे, कोई बुराई थोड़ी है। ऑनलाइन में पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, पर आपका अंदर से निश्चय क्या है? जन्म मृत्यु मिथ्या हुई कि नहीं हुई? अभी तो सत पड़ी है ना। सत वस्तु सत लगनी चाहिए, असत वस्तु सत लगनी चाहिए। तो सत वस्तु पे ध्यान नहीं है मेरा। आत्म वस्तु ही सत वस्तु है ना। आप सत जुगाद सत है भी सच, और नानक होसी भी सत। मैं यदि सत नहीं हूं तो बाहर सत कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, बस। अष्टावक्र कहते हैं, जैसे एक शेर का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर अपने को भेड़ समझने लगता है, उसे यह भ्रांति हो जाती है कि मैं भी भेड़ ही हूं। किंतु जब वह अपना चेहरा देख लेता है, तब उसे स्वाद आ जाता है और उसकी भेड़ की भ्रांति मिट जाती है और उसका सिंहत्व जाग उठता है। इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता।
शेरों ने क्या किया, अपने बच्चे को बोले चल हमारे साथ, जाके पानी में, नदी में उसका चेहरा दिखाया। तो उसको लगा अरे मैं तो इनके जैसा हूँ, भेड़ जैसा तो हूं नहीं मैं, वो तो अलग दिखते हैं। तो उसके अंदर में सिंहत्व जाग गया। तो वो पूछ रहा है आपसे, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई अभ्यास साधना नहीं करनी पड़ती, केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने से ही, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने से ही भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो देह होने की भ्रांति मिट जाएगी। उसी प्रकार ज्ञानी को अपना स्वरूप मात्र जान लेने से समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं। समस्त भ्रांतियां, अलग अलग भ्रांति क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, समस्त टोटल की टोटल, केवल अपने स्वरूप की पहचान करने से। एवं वह स्वयं भ्रम हो जाता है। इसलिए जीव ब्रह्म बनता नहीं है, वह ब्रह्म ही है जिसे वो जान लेता है। वास्तव में जो जीव है ना वो भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ना। पर उसने अपने को मान लिया अलग सत्ता, जीव मान के बैठा हुआ है, जीव हो नहीं सकता है। यदि वो शेर का बच्चा भेड़ होता तो लाख योग अभ्यास करे और लाख साधना करे तो भी वो शेर नहीं बन सकता। भेड़ का बच्चा ध्यान में बैठे, अच्छा जब तप करे, दान करे मंदिर के बाहर, हजारों साल तप करे, तो भेड़ का बच्चा बताओ कितने टाइम में शेर का बच्चा बन जाएगा? तो कोई जब तप साधना काम आई नहीं ना। ऐसे ही बात है, भेड़ यदि जीवन भर शेर बनने की इच्छा करे तो भी वो शेर नहीं बन सकती। अष्टावक्र यही कहते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की इच्छा करता है तो भी वह ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि वह ब्रह्म नहीं है तो इच्छा करने से वह ब्रह्म हो नहीं सकता। किंतु यदि वह ब्रह्म है, किंतु यदि वह ब्रह्म है ही, इसलिए अपने स्वरूप को जान लेने मात्र से ब्रह्म हो जाता है तो ब्रह्म ही, पर जाना नहीं ना। जानने मात्र से क्या बोले, हाँ पहले से ही ब्रह्म था, पहले से था ना, तभी तो निकला ना वो। साधना या अभ्यास नहीं करना पड़ता, केवल निश्चय पूर्वक जान लेने से भ्रांति मिट जाती है। इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यक है। इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यक है। केवल निश्चय पूर्वक जान लेने से भ्रांति मिट जाती है। सब मैं हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड मैं हो जाता है। जैसे आपको उस दिन मृत्यु ध्यान में कराया गया था, जैसे इससे डिस्कनेक्शन हुआ, क्या हुआ? सर्वस्व में ही हो गया, द्वैत खत्म हो गया, दूसरे का भेद खत्म हो गया, सर्व में हो गया ना। मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। मेरे से भिन्न कुछ है तो यह देह अभिमान है, मेरे से भिन्न कुछ भी है तो क्या है? वो अभिमान ही अभिमान है। दानवीर तो कर्ण भी था, पर वो क्या आत्मज्ञानी था? कर्ण जैसा तो दानी नहीं है कोई भी, पर क्या वो आत्मज्ञानी था? नहीं। दानी होना आत्मज्ञानी नहीं बनाता, पर आत्मज्ञानी महादानी होता है। महादानी आत्मज्ञानी नहीं होता है, पर आत्मज्ञानी महादानी भी होता है।
देखो क्या वंडरफुल बात आई है निकल के। सही। कृष्ण महादानी है ना, पर कर्ण आत्मज्ञानी नहीं है। अज्ञान से तो जीवन काटा ना उसने, भले कितना भी दानी होए। सत नजर नहीं आता है ज्ञान के बिना। सत की दृष्टि सत्संग में ही मिलती है, यही खुल सकती है। अंदर का द्वार यही खुलेगा सत्संग में, और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई साधन ही नहीं है। आत्म ज्ञान एकमात्र साधन है अंदर के द्वार खोलने का, और वो तब खुलेंगे जब आप अपने लिए उपलब्ध हो जाओगे। आप अभी सबके लिए उपलब्ध हो, माया के लिए, संसार के लिए, जगत के लिए। जब केवल अपने लिए उपलब्ध हो जाओगे तब अंदर के द्वार खुल जाएंगे। थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करो समझने की। संसार के लिए उपलब्ध ना रहो, माया के लिए उपलब्ध ना रहो, केवल अपने लिए उपलब्ध, मैं के लिए उपलब्ध। सत्संग आपको मैं के लिए उपलब्ध कराता है। आप अपने लिए अवेलेबल ही कहां थे, इतनी उम्र तक थे क्या? संसार माया के लिए अवेलेबल थे, धंधे के लिए, पैसे के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, सोशल वर्क के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए, उसी के लिए अवेलेबल थे ना। तो आप माया का साधन ही तो बने। क्या बने? माया का साधन। आपकी ऊर्जा सारी कहां लगी? माया के लिए। संसार वालों के लिए आप उनका खिलौना ही तो बने ना। जैसे उन्होंने चाहा आपको इस्तेमाल कर लिया। ब्रह्म ने कब इस्तेमाल किया आपको? परमात्मा ने कब इस्तेमाल किया? कब इस्तेमाल करेगा परमात्मा? जब आप अपने स्वयं के लिए उपलब्ध होगे, तो द्वार खुल जाएगा। आप ही पता लगेगा आप ही परमात्मा हो। जब आप अवेलेबल ही नहीं हो परम सत्ता के लिए, तो परम सत्ता क्या करेगी? आपको अपनाएगी थोड़ी। उसके लिए उपलब्ध होना पड़ेगा ना, कि नहीं? कोई एम्प्लॉय ऑफिस ही ना जाए, जॉब लग गई उसकी सेल्स टैक्स ऑफिस में, लेटर भी आ गया ज्वाइनिंग डेट, और जाए ना, उपलब्धि ना हो ऑफिस के लिए उस टाइम पे, तो सैलरी मिलेगी क्या? वो तो नाम रात का एम्प्लॉय है ना। तो आप आत्मा के लिए उपलब्ध कब हुए? जब सत्संग ज्वाइन किया, गुरु के मुख से वाणी सुनी, तब आपने उपलब्ध होना शुरू किया। हाँ, आई एम अवेलेबल, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट मी। माया को जब तक नो नहीं करोगे, सारे संसार के लिए मेरे लिए नो है, नो एंट्री का बोर्ड, नो एंट्री। अनिल कपूर, नो एंट्री करो, सबको नो कर दो, सबको नकार जाओ। केवल एक आत्म दृष्टि, और कुछ नहीं। नथिंग इज नीडेड। उसके लिए धन नहीं चाहिए, साधन नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, शरीर स्वस्थ नहीं चाहिए। बस जब तक ये प्राण चल रहे हैं तब तक ये काम हो सकता है। अपने लिए उपलब्ध हो जाओ, और हर समय 24 घंटे अपने लिए उपलब्ध रहो। संसार वालों को लगे हाँ मेरे लिए उपलब्ध है, पर आप उनके लिए उपलब्ध रहो ही मत। वो तो शरीर को देखेंगे ना, अंदर को थोड़ी देख सकते हैं। आप अपने लिए उपलब्ध रहो सदा, बस। ये आत्म दृष्टि समझ आई कुछ के नहीं आई? थोड़ी नई तरीके से बताइए, नई व्याख्या है, कैच करो तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ छोड़ जाना, हम उठा लेंगे वापस। कर्तापन छोड़ना है बस, करते रहो। हाँ, नए शब्द कितने भी दे लो, अब ज्ञानीपना आता रहेगा ना अंदर से, नई नई बातें आती रहेंगी। जो जिस प्रकार शब्दों में पिरोया उसको उसी प्रकार से ग्रहण करो। जगत में रहने लायक रह पाएंगे? जगत में तो रह ही रहे हो, जाओगे रह कहाँ? रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाएंगे। अभी नहीं बन पा रहा बैलेंस, देह में रह के बैलेंस नहीं बन पा रहा। जब आत्म दृष्टि से चलोगे तो बैलेंस तभी बनेगा। अभी तो ना आपके घर वाले खुश, ना बेटे खुश, ना समाज वाले खुश, ना सत्संगी खुश, ना गुरु खुश। मैं भी खुश नहीं है आपकी,
आगमन से, जाने से, पंक्चुअलिटी, सेवा भाव से कहीं भी पूरे नहीं हुए ना। आप केवल अपने लिए अवेलेबल हो जाओ, सब खुश हो जाएंगे ना। अपने लिए मतलब अपनी एक ध्यान मतलब तो खुद निकालना पड़ेगा ना, इसका अर्थ क्या है, गूढ़ रहस्य है। मतलब की तो सारी बात है। इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए, इतने साल हो गए ज्ञान सुनते हुए। यदि इसको शब्दों में ऐसे पिरोया है तो अर्थ आप निकालो। खुद भी दिमाग चलाओ ना थोड़ा सा, जहां चलाना है वहां नहीं चलाएंगे, यहाँ चलाओ दिमाग। नेगेटिव मीनिंग क्यों आई ये बताओ खाली, सही मीनिंग क्यों नहीं आई? जिस भाव से इधर से वाणी चल रही है उसी भाव में आपको फ्लोट करना है, वेरिएशन नहीं लाना है, बदलाव नहीं करने का है, उसी भाव में आपको ट्रेवल करना है, तभी वो बात अंदर जाएगी। जहां मन बुद्धि उत्पन्न हुई वहां विघ्न उत्पन्न हो गया। जैसे ही मन बुद्धि उत्पन्न हुई विघ्न उत्पन्न हो गया ना। इसलिए मन बुद्धि रहित यहां बैठना चाहिए कि जैसे पिलाई जाए वैसे की वैसी पी लो। बोतल से पिलाए, ग्लास से पिलाए, हाथ से पिलाए, जैसे पिलाई जाए वैसे की वैसी पी लो। अष्टावक्र से पिलाए, गीता से पिलाए, वाणी से पिलाए, शब्दों से पिलाए, भजन से पिलाए, जोक से पिलाए, गाने से पिलाए, पीने की कला है ना खाली। इतनी सुंदर तो व्याख्या हुई ना, इससे अच्छा और क्या पिरोएंगे आप बताओ। भावना वाला बड़ी जल्दी पा लेता है, उसको समझने में देरी नहीं लगती। मौन करो, जाने दो बात अंदर, 1 मिनट। अंदर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। अंदर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। मिलिया कहिए सोए जो देह विसर्जन होए। मिला कब कहा जाएगा? जब देह विसर्जित हो जाएगी ना, तो मिला नहीं कह सकते। स्त्रियों को याद है वो स्त्री है, पुरुषों को याद है वो पुरुष है, सपने में भी याद है। इसे भूलना इतना सरल भी नहीं है ना, पर आत्म ज्ञान में इतनी ताकत है कि आपके देह अध्यास को भुला देगा, पक्का भुला देगा ना। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, यासु नीचे नैन। कोई और है ना देने वाला, कैसे अभिमान करोगे मैंने दिया। तुलसी को राम नहीं भूलता है, ऐसे आपको परमात्मा नहीं भूले। उसी से हो रहा है ना, एक सत्ता से हो रहा है। याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद है। सारे कांच संवर जाएंगे ना यदि परमात्मा की याद है तो। वो आपकी हाजिरी भी दे आएगा। वो भगवान की याद में था, एक दिन कोर्ट नहीं गया,
जरूरी था, भगवान चला गया हाजिरी देने। कितनी स्टोरी सुनोगी ना आपने। चलो करो रिवाइज ही करो। आपके लिए आई थी आज अष्टावक्र गीता। मैं कहा आज किसी की डिमांड है अष्टावक्र गीता लेके चलो, इसे निकाल के रखी थी बाहर। आपकी बात चली कि वो जहाँ पिन लगी थी वही पढ़ लिया, वही पढ़ लिया। कोई खोजा नहीं कि कुछ क्या पढ़ा जाए। जो पेज खुल गया वही पर्याप्त है ना, वही शायद आपके लिए लिखा होगा और वही रेफरेंस में था कि नहीं था। बिल्कुल। हाँ जी करो रिवाइज थोड़ा थोड़ा। एक आपने बताया ना कि जब मन बुद्धि उत्पन्न होती है ना, तो विघ्न उत्पन्न होता है। बिना मन बुद्धि के जाता है ना सीधा ज्ञान अंदर। मुझे अच्छा लगा, अपने लिए उपलब्ध होना। हाँ, अपने लिए बहुत अपने बड़ी लिए ही बात कर रहे हो ना, अपने को ही दे रहे हो, अपने को खिला रहे हो, दूसरे को नहीं। द अदर इज हेल्प, बस ये याद कर लो, द अदर इज हेल्प। दूसरा देखा तो दूसरे का बेटा, बस ये गाली याद रखो दादा की। भेड़ का बच्चा कब कितना भी जब तक करे, हाँ, शेर का बच्चा नहीं बनेगा ना। केवल अपने स्वरूप का ज्ञान होने से ही देह में होने की भ्रांति मिट जाएगी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, बस यही अल्टीमेट। जैसे आप नहीं हो, आत्मा से आप हो। हाँ महादानी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। हाँ, ज्ञानी महादानी भी है। वाह वंडरफुल, बहुत सुंदर बात है। एक अपने लिए जब कर्म करते हैं कुछ भी, तो ये नहीं कहते कि कर रहे हैं, और हाँ, सुनाते भी नहीं। सुनाते नहीं है, लेकिन दूसरे कैच किया ना। तो समझने भी मैं ही हूँ। हाँ, अब सब कुछ अपने लिए करो ना, दूसरा है ही नहीं, सब अपने लिए करो। और ये ब्लफ नहीं है, रियलिटी है। सब आप ही आप बने हो ना, आत्म दृष्टि में दूसरा है ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड एक ही सत्ता है, बस वो मैं हूं। मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। मेरे से भिन्न यदि कुछ है तो फिर अहंकार है, अभिमान है। याद है तो आबाद है। भूले तो बर्बाद है। तो भूले क्यों? हॉस्पिटल में जाते ही भूल जाते हैं, क्यों? असत है ना, किसी का आना भी असत, जाना भी असत, बीमारी भी असत। आत्म ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो आपकी देह को भी भुला सकती हाँ भुला देगा निश्चित तौर पे ना। है। एक हाथ से किया गया कार्य दूसरे हाथ को भी पता ना चले। हाँ, कहाँ मिटाने को सबसे। हम बच्चे पाल रहे हैं, क्यों पता लग रहा है? आप बन के पाल रहे हो तो ही पता लग रहा है ना। पलने में और पालने में दोनों में अंतर है। पहले के समय में पलते थे 10-10, 12-12, इसलिए बोझा नहीं लगते थे। अभी पालते हो तो पालने में बोझा, फिर फल में आसक्ति, ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। वो फिर कुत्ता उठा के ले गया ना पप्पी को, मुझे तो डॉक्टर बनाने का है, तो बना ले डॉक्टर। आमतौर से मछली ये मैडम यही कह रही थी उस दिन कि हम चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने, तो इसलिए वाणी चली थी ना डॉक्टर की। जो हम खुद नहीं बन सके ना, वो हमारी आशा होती है हमारे बच्चे बन जाए। अपनी वासना बच्चों में पूरी करते हुए देखना चाहते हैं कि मैं नहीं बन सकी, मैं नहीं पढ़ी ना, तुम तो पढ़ लो निकम्मा, कुछ बन जाओ। एक वो मछली वाला भी है, मछली वाला भी। अपनी वासना बच्चों से पूरी करना चाहते हैं ना। अच्छा, उनकी अपनी वासनाएं नहीं होंगी शरीर धारण किया है तो। हाँ जी। मछली वाला भी आप उस दिन बता रहे थे। उड़ेगी नहीं। घर जाके हंसी आई कि नहीं आई? आई थी। एक डर सा बैठ गया मन में, आपने जो कहा ना, जिसको जैसा देखोगे अगली बार शायद वैसे ही जीवन। हाँ, अच्छा है, इससे डर उपजे तो अच्छा है ना। यहाँ से डर उपजना अच्छा है। भगवान की वैरायटी तो बहुत है, हाँ हाँ बिना देखे भी दिख जाती है। हाँ, बोले सब भगवान बना है ना। मंदिर के अंदर ही भगवान है, मंदिर के बाहर भी भगवान है। भिक्षा मांगने वाला ही भगवान है ना, वो अलग रूप है। मूर्ति में अलग रूप है, जो पंडित सेवा कर रहा है वो अलग रूप है तीनों सेम। पंडित भी, पत्थर की मूर्ति भी, और बाहर भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति भी, तीनों सेम है। और आप केवल एक जगह देखोगे ये अज्ञान है।
देख तो तीनों को ही है, क्या ज्ञान कैसे होगा? अज्ञान इसलिए तीनों में भेद देखते हो ना, तीनों में एक ही देखो, है ही सब परमात्मा। जड़ में चेतन में केवल एक ही है, ये शुरू करो अभ्यास। अब जैसे आपने वो कोढ़ी वाला बताया था, उसके बच्चे ऐसे ऐसे हैं, हाँ ऐसे तो बहुत जगह सीन मिलते हैं। हाँ, दिखे भले, सीन आया चला गया ना। मोबाइल खोलो, कैमरा ऑन करो और ऐसे लेके जाओ, कोई फोटो नहीं आएगी मोबाइल में। फोटो कब आती है? जब आप क्लिक करते हो। तो कैमरा लेके जाओ ना संसार में, भले सारा दिखेगा, दिखता रहे, क्या परेशानी है? दिखना थोड़ी बंद हो जाएगा। जैसे आपने ज्ञानी के लिए बताया, ज्ञानी के मन में ये भाव आता है, इसके लिए कुछ मदद करो। तो ऐसा नहीं आता है, ज्ञानी के मन में ऐसा नहीं आता है, अपने लिए मदद करो, मेरा ही रूप है। दूसरा देखेगा दूसरे का बेटा, कर्म तो बनेगा ना। यही तो सुजागी दी गई, सारा सत्संग तो यही चला था। अभी थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर नहीं है, सुन सुन के वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिक की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कमती है ना, बात चलते चलते भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं, हो जाएगी। हमारे समझाने में शायद अभी कमी है, और बेटर प्रिपेयर करेंगे और मैं सीख के आएंगे, फिर आपको बताएंगे। समझने में कमी है, आप नहीं, मैं प्रयास करेंगे। अभी मैं आज समर्थ हूं समझाने में, और कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा सकूं। आपको अच्छा समझा रहे हैं, हम नहीं समझ पाए। आप में कमी नहीं है, कभी हमें जो हम उसको जानना चाहते हैं। जी जी, कोशिश की जाएगी और क्योंकि बेटर। अंदर में निश्चय पक्का नहीं है। नहीं है, हाँ, ये चीज़ है। बात यही है, निश्चय की बात है, राइट। जिस दिन निश्चय पक्का हो जाएगा सब आत्मस्वरूप दिखने लगेगा। हाँ हाँ हाँ। कितनों को देखा कि दरवाजे पर मांगने वाला आता है, कितने दे रहे थे, कितना दरवाजा बंद कर। हाँ, दोनों ठीक है ना, आत्मज्ञानी के लिए दोनों ठीक है। क्यों दे? देना तो ज्यादा खराब है ना देने से। आप उसे भिक्षा का पात्र बना रहे हो, भिखारी बना रहे हो ना आप ही तो। अच्छा, भिखारी क्यों बना? आपके कारण से या ना देने के कारण से? ये तो तुम लोग ही नहीं लाए कि अपने कारण से कोई नहीं बनता है। ये सब पिछले लेख हैं जो भोगने पड़ते हैं आपको। देखो, जो आप बात यहाँ सुनने आओगे तो अच्छा रहेगा, अपनी विचारधारा थोपोगे तो किसी को फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ आओगे तो यहाँ ज्ञान की विचारधारा सुनो। मैं थोप नहीं रहा जी, जानना चाह रहा हूँ। आप सुनोगे तभी तो बताएंगे ना। ठीक है। कोई भी संसार में भिखारी बनता है तो देने वालों की वजह से। भिखारी समाज बनाता है या वो भिखारी है? आप ना दो तो वो सोचेंगे क्या किया जाए, काम धंधा करेंगे ना। और इतने बड़े बड़े जिनके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है। क्या कमा के नहीं खा सकते हो? हाथ भी है, पैर भी है, नौकर बन सकते हो, रेडी फेरी लगा सकते हो, अच्छे है ना। आप अज्ञान को बढ़ावा दे रहे हो ना समाज में। भिक्षा किस लिए बनी थी? भिक्षा किस लिए बनी थी? आपका फाउंडेशन बता दूं। भिक्षा बनी थी केवल वो उन लोगों के लिए जिन्होंने समाज से संन्यास ले लिया, जैसे कि बुद्ध भगवान। उनका था कि वो खुद से गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे, पकाएंगे कमाएंगे नहीं, पर वो केवल प्रभु की साधना में लगेंगे और जो भिक्षा में मिल जाएगा। जैसे आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज पूरा आजीवन कैसे मांग के खाया? भिक्षा में जो मिल जाए। आप प्रभु की तरफ लगो, फिर भिक्षा मांगो, जो मिल जाए उसे ग्रहण करो। 3 टाइम तो भिक्षा मांगोगे, 24 घंटे भिक्षा मांगोगे, झोला भर लोगे 10 दिन का, 1 महीने का, और प्रभु की तरफ तो आप लगे नहीं। प्रभु तो गया भाड़ में। तो वो बात पूरी हुई क्या? जो नियम कायदा कानून है, जो भगवान का रास्ता ले उसका एग्जेम्पशन है, वो भिक्षा मांग के खाए, लाइक प्रेमानंद महाराज जी। समझ आई बात? के नहीं आई? किस लिए बनी है? वंस फॉर ऑल क्लैरिटी ले लो, वंस फॉर ऑल। और जो मिलता था भिक्षा में उसे स्वीकार किया जाता था। यदि नहीं, हम तो ये खाते नहीं, और कुछ दे दो, माई परांठा खाया होगा वो दे दो, खुद तो आप सैंडविच खा रहे हो वही दे दो, ये तो कल खाया था चेंज करके दे दो। इच्छा वासना पड़ी है भिखारी को भी। दादा शायद वो 2 या 3 घर में के मांगते हैं, और अगर उसमें नहीं मिला तो फिर वो अरे प्रेमानंद जी जाते हैं, जो मिल जाए ना बस वो पर्याप्त है। लालच नहीं है, लोभ नहीं है, जिसके हाथ से जो भी मिले बस ठीक है। उसमें भी ज्ञान है ना, निरीक्षा के चलते हैं ना। भगवान का रास्ता तो लिया ही नहीं ना। जितने भिक्षा मांगने वाले हैं सब चोरी चकारी बलात्कार ठगी सब करते हैं ना, घरों में हमले, बच्चे उठा लेना, सब काम वही करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्राइम में आप योगदान दे रहे हो, तो आपका फल निश्चित तौर पे निकलेगा। जब सजा का टाइम आता है तब बोलते नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। आपने क्राइम किया ना इनडायरेक्टली।
जो वो अपराध करेंगे आप भी उसके दोषी हो 100%। मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है इस बात का। भिक्षा देने का अपराध किया। हाँ, बिना सोचे समझे दान दिया, अज्ञान से दान दिया ना, फल भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पे। यहाँ तक कि कबीर साहब ने, कोई आया बोले कुछ दो, बोले कुछ तो है नहीं, जाल था मछली पकड़ने वाला वही दे दिया, यार और कुछ तो है नहीं। मछलियां पकड़ी खूब सारी और कबीर साहब को कोड़ हो गया। कबीर साहब ने देखा अरे कोड़, फिर देखा अच्छा जाने अनजाने कर्म किया ना, बिना सोचे समझे। जाल क्यों दिया, कितनी सारी मछलियां मर गई उसकी वजह से। तो सीखा ना क्या देने योग्य है, सबसे उत्तम वस्तु है ज्ञान देने योग्य है, उससे उत्तम वस्तु संसार में नहीं है। अब ज्ञान दिया जा रहा है, कोई दोषी है क्या? ना लेने वाला ना देने वाला, सबसे उत्तम वस्तु ज्ञान ही है। दोनों का उद्धार, देने वाला सुनाने वाला पक्का करेगा, लेने वाला उससे लाभ उठाएगा, दोनों का फायदा, दोनों मुक्त ना देने वाले का अभिमान मैंने दिया, ना लेने वाले का अभिमान हमने लिया, दोनों मुक्त के मुक्त। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? पूछोगे तो गाल बनेगी ना सोनी। चलो भिक्षा का क्लियर हुआ आज टॉपिक, चलो अच्छी बात है। मुझे अहंकार बहुत डेंजरस है। हाँ सभी पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। और बताओ सभी रिवाइज फटाफट करो, समय हो गया। गुरु जिस हिसाब से ज्ञान सुनाएगा उसी तरह से कीजिएगा, हाँ अपनी मन बुद्धि में चला। पूर्व में सुना हुआ ज्ञान बाधा बनता है, वो प्रेजेंट में जो नए तरीके से आपको बताया जाएगा उसको एज इट इज नहीं सुनने देगा। पूर्व में सुना गया ज्ञान बाधा ही बनेगा, इसलिए ज्ञानी पने का टोपा घर पे रख के आओ, दूसरा ओन का टोपा पहन के आ जाओ चलेगा, पर ज्ञानी पने का टोपा नहीं चलेगा। बिल्कुल फ्रेश आओ प्रतिदिन, मतलब मुझे कुछ सुना ही नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। पूर्व ज्ञान में लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली पे हर किसी के यहाँ, आज आपने लक्ष्मी को झूठी बना दिया। लक्ष्मी पैसा तो यूज करने के लिए है ना। तो पूर्व ज्ञान की वजह से ये बात है। हाँ जी, हमें ये ज्ञान मिला ही नहीं था आज तक। अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने लिए उपलब्ध रहोगे ना, संसार वालों को ये चाहिए ना, हाँ। और आप अंदर से अपने हाँ राइट बात है। देह सब कर भी रही है ना, पर फिर भी मैं लिप्त नहीं हूँ। बाहर से लिप्त दिखेगा गृहस्थ में संसार में, पर मैं वहां अवेलेबल हुई नहीं, मैं तो अपनी आत्मा में अवेलेबल हूँ ना। इसके लिए क्लैपिंग करने को मिल गया। अरे वाह करो ना। ये भी बहुत अच्छे हैं, वास्तव में अकल बंद है, हैं? वास्तव में हम लोग अकल बंद हैं। हाँ मंद नहीं है, अकल बंद है, सच्ची बात है। हमारे अंदर आया था सतगुरु तुम कमाल हो, नूरों के नूर तुम। हाँ। सच में। और बालकनी वाले बोले कुछ? हाँ जी रजनीपाल। तो इसे किया गया वो अभिमान होता है। हाँ। वो अभिमान। ज्ञानी एक बहुरूपिया होता है, है ज्ञानी एक बहुरूपिया होता है, जो लोक में तो दिखाता है मैं लोक में हूँ, बट अंदर से वो ब्रह्मांड में हाँ ब्रह्मलोक में होता है जी, बिल्कुल ठीक। इस सेंस में बहरूपिया ठीक है। हाँ शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया गया वो डिपेंड करता है ना, बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। इनका विवेक खुल गया आज मुझे लग रहा है। क्योंकि आपको क्लियर नहीं हुआ ना, सारा ब्रह्मांड लग गया आपको समझाने में। सबको प्रयास ये अंजू जी को समझ आ जाए आज। जब कोई बात ऐसी होती है ना तो इसका मतलब ये हमारा होमवर्क है आज। उसका मतलब क्या हुआ, गुरु ने आज होमवर्क दिया है, आज इसी में रहना है, विचार करना है। ऐसे ऐसे आयाम खुलेंगे अंदर में जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, इसी से इंप्रूवमेंट होता है ना। तो ये इसमें रहो आप, इसी पुरुषार्थ में। क्या नई बात मिली, इसका क्या अर्थ है, उसमें डूब जाओ। अरे बहुत प्यारी बात, क्लिक करोगे तो फोटो अंदर आ जाएगा। हाँ क्लिक करने फोटो अंदर आएगी, नहीं तो बहुत सुंदर। हाँ क्लियर हो गया ना। भिखारी भी दिखे, अमीर भी दिखे, जानवर भी दिखे, सब दिखेंगे ना। हाँ क्लिक नहीं करने का बस। हाँ क्लिक है। ये कैसे रहते होंगे भिखारी झोपड़ी में, 4-4 8-8 बच्चे कैसे पलते होंगे, ये क्लिक हो गया। इस क्लिक को फिर बड़ी समस्या है आपके लिए, बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाएगी।
चलिए, धन्यवाद सभी का। हरिओम। प्रसाद लीजिएगा। हरिओम सर जी। क्या नाम है? दीप्ति भजन बोलो आप। ये माइक ले लो, 10 देना, ऑन कर दो। जब कोई राह न पाए गुरु दर आए, गुरु ही राह दिखाए, गुरु ईश्वर अवतार, गुरु ईश्वर अवतार। कोई जब राह न पाए गुरु दर आए, गुरु ही राह दिखाए, गुरु ईश्वर अवतार, गुरु ईश्वर अवतार। गुरुमुख से ज्ञान मिला, गुरुमुख से ज्ञान मिला, जीने का अंदाज मिला, जीने का अंदाज मिला। ज्ञान की डगर पे है तेरा उतार, गुरु ईश्वर अवतार, गुरु ईश्वर अवतार। कोई जब राह न पाए गुरु दर आए, गुरु ही राह दिखाए, गुरु ईश्वर अवतार, ईश्वर अवतार। धन्य हुए गुरु पावन मिला, सतगुरु सत्संग ज्ञान मिला। धन्य हुए गुरु पावन मिला, सतगुरु सत्संग ज्ञान मिला। गुरु ही दिखाए प्रभु का ये द्वार, गुरु प्रभु का ये द्वार, गुरु ईश्वर अवतार, गुरु ईश्वर अवतार। कोई जब राह न पाए गुरु दर आए, गुरु ही राह दिखाए, गुरु ईश्वर अवतार, गुरु ईश्वर अवतार। पूजा नहीं प्यार करो, पूजा नहीं प्यार करो, सतगुरु पे विश्वास करो, सतगुरु पे विश्वास करो। गुरु ही लगाए ये बेड़ा उस पार, गुरु ईश्वर गुरु ईश्वर अवतार। कोई जब राह न पाए गुरु दर आए, गुरु ही राह दिखाए, गुरु ईश्वर अवतार, गुरु ईश्वर अवतार, गुरु ईश्वर अवतार, गुरु ईश्वर अवतार। बहुत सुंदर, वंडरफुल। आ गए तुसी तो, गजब की प्रतिभा है इनमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्संग में हमारी प्रतिभाओं का भी निखार होता है निश्चित तौर पे।
ज्ञान से और गुरु से देश होता है, तुम एक दिन भी संसार में नहीं रुक सकते है ना। क्या बताया गुरु जी आपने? सुनेंगे नहीं कि इधर से कुछ बोला जा रहा है, अपनी बातों में रहेंगे। क्या वैल्यू करते हैं सोचो ना गुरु की। ज्ञान से इधर से बोलने के बावजूद भी ध्यान इधर नहीं आता है, अपनी बातों में मग्न है। बहुत अच्छी स्थिति है। अपनी बात इंपॉर्टेंट है ना सत्संग में भी। अपने पे रोना आना चाहिए ना। बातों में इधर से बातें मिलेंगी, ज्ञान थोड़ी मिलेगा। यहाँ से आके भी अधूरे चले जाओगे ना लौट के। लीजिए गीता जी। आज प्रीति मैडम ने आपके लिए किनोआ बनाया है। किनोआ नाम सुना होगा ना किनोआ का। किनोआ हाँ, एक नया ग्रेन होता है, वो भी फायदेमंद होता है वैसे। उसी का दलिया है ना आज ये। सुना है किनोआ? नहीं, चलो सुन लिया ना आज। सत्संग में हो तो कुछ सीखने को मिलता नहीं। सुना है? अच्छा, आपके शो पे इसलिए सुना होगा ना। बच्चे बनाते हैं। अच्छा। नहीं सुना हमने आज बाजरे की खिचड़ी में पहली बार ही खाई थी। और गुरुजी घर में खाना खाते हैं ना तो मतलब 2 रोटी भी नहीं खाई जाती और यहाँ इतना अरे तो जैसा ये भी ज्यादा, ही भी आधा आधा करना है। हाँ, यहाँ सब कुछ इतना अच्छा लगता है। प्रसाद की भावना है ना, हाँ, तो आप भी खाना मत बनाओ, प्रसाद बनाओ। खाना बनाना बंद कर दो। खाना बनता है प्राणियों के लिए, प्रसाद बनता है भगवान के लिए। तो आप लोग भगवान का भोग लगाना है, बस हमेशा बनाओ ना। आप किसी खास दिन प्रसाद बनाते हो, वो बड़ी समस्या है। आज एकादशी है, आज ये दिन है, आज दिवाली, आज प्रसाद बनेगा। अच्छा, रोज प्रसाद क्यों नहीं बना सकते बताओ? क्या कोई भावना खत्म हो जाएगी बनाने से? रोज रोज डालोगे तो रोज भावना प्रबल होगी, बुझेगी नहीं। आप एक दिन भावना डालते हो खाली। प्रसाद ही बनाओ बस, खाना बंद। ठीक है। अगर तो गुरु जी खाने को रोज ये कहे प्रसाद ले लो, कहे नहीं, समझो उसको, भावना डालो ना। कहने और भावना में अंतर है ना। क्या प्रसाद ही है, प्रसाद ही है। आश्रम में जहाँ जाते तो खाने को हाँ, प्रसाद बोलते हैं। गुरुद्वारा में जाओ तो क्या बोलते हैं? प्रसादा जी। हर बात में ना ज्ञान दे ऐसे जैसे खिड़कियां खुल रही हैं। हाँ, अच्छी बात है ना। इसीलिए तो कहा तुम रोके नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग की भावना है ना, इसलिए सब चलता है ना यहाँ पे जी। हमारे अंदर तो कभी भजन की लाइनें आई नहीं, भूल के आज पता नहीं क्या और ले लेना, बहुत बना हुआ प्रसाद। शीतल इधर है। आप तो ईश्वर अवतार हो, सबको ईश्वर अवतार बनाने लगे। हो ही ना, आप ईश्वर अवतार, जगाने पे लगे तो हो, आप पहले से ही हो। सबको जगाने पे लगे तुम वही हो। गुरु की निगाह में सब भगवान। जो सूरज है ना, उसके आगे कितने भी बादल आ जाए, फिर भी सूरज सूरज रहेगा। ढका हुआ प्रतीत होता है, ढकता नहीं है। ढका हुआ प्रतीत होता है केवल, फिर भी सूरज सूरज ही होता है। उसकी रोशनी में, चमक में, पावर में कमी नहीं आती है। ऐसे ही आपको भले अज्ञान आ गया, पर आपकी जो चमक है उतनी ही आत्मा की। बोलोगे तो फंसोगे ना। असली हंसी आ जाती है। तब क्या तो छेड़ा मत करो यार। दीक्षा का इतना अच्छा क्लियर हुआ है ना आज टॉपिक। मेरे ख्याल से वंश और आज क्लियर हो जाना चाहिए, आज हमेशा के लिए। जैसे भाव आता है, ये चीज आपने सही बताया। कभी कभी हम लोग किसी को देखते हैं तो ये तो हम लोग अब ये हम भाव रख के करेंगे ना कि हाँ नहीं भगवान आपको आपने जो बताया था कि अगर हम जैसा भाव रखते हैं तो वो कर्म बन
जन्म के लिए हमारा हो जाता है कि हमको ही रूप दिखाया या कैसा रूप देखा उसका। देखा तो सब पर क्लिक नहीं करना, हाँ, ये बात सही लगी ना। देखते हुए तो जाना ही है, संसार में रहना है तो आंखें भी नहीं बंद कर हम्म, सकते, हम्म, पर क्लिक नहीं करना। बहुत बढ़िया। सब आत्मज्ञानी हो गया आज, सबका काम खत्म आज। आज आपको स्वयं की उपलब्धि करा दी सही बात। संसार को जैसे कोई जाता है ना दादा, जैसे किसी का शरीर शांत होता है तो हमारा मन चले, किसी का चलता है समझो, है ना, अगर हमारा नहीं चलता और तो वहाँ पर बस यही देखना कि मैंने अपने लिए क्या तैयारी की है। कुछ शांत होता ही नहीं है ना, फिर वो एकदम जन्म मरण मिथ्या है ना। फिर ये आता आपकी ही मान्यता है जानिए। कि जन्मा है या मरा है, पर वास्तव में जाता तो कुछ है ही अब नहीं। सखी की इनकी बात यही हो रही थी, यही बता रही थी कि मेरे भाई क्या थे अपने बड़ी ब्रदर का। उसको तो स्वास्थ्य के पहले ज्ञान हो गया था कि मुझे जाना है, सब कुछ बोल के सौंप के गया, डायलिसिस में करवाना, वेंटिलेटर में मत डालना। सभी को पता लग जाता है कि टाइम आ गया जाने का, सभी को। किसी से पानी में मांगा तो बोलो पहले हरिओम बोलो फिर पानी, खुद भी बोला उससे नहीं हुआ। पर फिर भ्रांति आ जाती, नहीं शायद अभी और जीवन मिल जाए। सबको आ जाता है ना अंदर में कि बस समय पूरा हो गया। एक बात तो रास्ता अपना चुन के गया, मुझे जाना है। ऐसे ही हमारी तैयारी। फिर आप क्यों रोकना चाहते थे उनको कि रुक जाएं? नहीं मैंने तो नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका। अब झूठ बोल रहे हो ना, आपने ये मेरे को मैसेज किया प्रे करो वो ठीक हो जाए। हाँ, वासना अंदर पड़ी है ना, हाँ जी। संबंध पड़े हैं, वासना पड़ी है, ज्ञान पड़ा है, ज्ञान अप्लाई नहीं किया ना। फिर वही है ना, मरने वाले में अपनी इच्छा डालना कि जाए नहीं जाए। अच्छा, आपकी इच्छा से वो रुक सकता है क्या? या आप इच्छा रखो कि चले जाए तो जा सकता है क्या? अज्ञान से क्यों चलते हो? मेरा तो प्रश्न ये है आपसे। मैसेज डालना गुरु को कि आप प्रे करो, ज्ञान हुआ ना। जिसमें कोई संभालने केवल यहाँ आके ज्ञान बोलना वो ठीक नहीं है ना, उसमें स्थित हो तभी गुरु आपको पसंद करेगा। लक्षण प्रकट करो ज्ञान के। हम तो आपको उत्तम योगी समझते हैं, पर आपकी तरफ से वैसी बातें आती हैं तो बड़ी हैरानी होती है। ये कितना और बांट देना है और सबको दे दो। और दृष्टांत चला था ना, वो भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक ने कहा कि पत्थर तोड़ा किस्मत तोड़ रहा हूँ, दूसरे ने कहा घर बनाया घड़ी, तीसरे ने कहा मंदिर बन रहा है। सहयोग मतलब हाँ, बड़ा भाग्यशाली हमें मौका मिला ना सहयोग, मंदिर में सहयोग देने का। हाँ, इसमें बहुत अंतर है ना। नीरज क्या बोल रहे हैं? जैसे गुरुजी आपने बताया कि सब में आप ही हो, हरि जो है वो हर जगह पर है। हाँ हाँ, और जो भी आप करते हो ना, मतलब वो भूल जाओ कि ये आपने किया। जैसे आपने दान का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे आपने उस दिन बोला था कि कभी विशाली को भी आप थोड़ा सा बच्चे को देख लिया करो, विशाली को भी, तो मेरे अंदर वो लालचा आ जाती है कि अगर मैं उस दिन नहीं गया और गुरुजी ने कुछ ऐसे शब्द बोले, कोई ऐसी वाणी बोली तो मिस हो जाएगी। मतलब एक तरफ तो ठीक है कि मतलब सत्संग सिखाता है कि सब आप ही हो, लेकिन एक लालसा का हाँ हाँ, लालच तो होना चाहिए ना, सही बात है। अब देखो कितने ईमानदार हैं ये बात रखने में। ये कोई भी बात रखते हैं तो बड़ी प्रिय लगती है, इनके मुख से जो भी बात लगे लगता है और बोले और कुछ कहें। कैसा बनना है ना हमारे को, क्या हमें सुनने के लिए लोग तरसे, गुरु के अच्छा आप बताओ कुछ। गुरुजी आपने कहा था जो ज्ञानी होता है ना वो बहुत स्वार्थी होता है, तो वो निखार। राइट राइट। आप ऐसा बनो कि लोग सोचे ये कुछ बोले, ऐसा ना बनो कि लोग सोचे ये चुप हो जाए। दो अवस्था है ना, क्या आप बोलो लोग से यार ये चुप हो जाए, कब बोलती बंद होगी इसकी। एक दूसरे से नहीं है और बोलता रहे,
दोनों में अंतर हुआ ना। तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, आप क्या बोलते हो, क्या आपके चाहने वाले पैदा हो जाए तुरंत? अरे भाई नहीं बोले। जो सत्संग में आदमी वो तो कहेगा हाँ हाँ। और जो गृहस्थी आदमी वो कहेगा चुप रहता है। हम्म। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह फिट बैठती हैं। गृहस्थी पे आ जाते हैं। हम गृहस्थी से क्यों लेकर आए हैं, और क्या है हम जाके फिर गृहस्थी में जाएंगे। अब भूल जाओ। भूल जाओ इतना भूल सब जाना हो गया तेरे- फिर भी अब रास्ता मिल रहा है ना, रास्ता मिल रहा है तो भूल रहे हैं। जाके भी इसी यही आज आपने बोला ना नया जन्म हो गया ना, हम्म, हमारा हम्म, मृत्यु के बाद ही फिर हम नया गुरुमुख से हाँ, मृत्यु ध्यान हो गया। अब मृत्यु हो चुकी है, अब बातें मत करो पुरानी। से नया जन्म हो बस एक स्नेह जी का मृत्यु नहीं हुई अभी, ये मर के नहीं आई ना अभी, मृत्यु ध्यान खो दिया है। लाइफ में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो भाई के लिए जियो, बहन के लिए जियो, आपकी मर्जी है।